हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आरती आप पुलिस कंप्लेंट कर लिए। तो जी हाँ, मैं पुलिस कंप्लेंट करने गई थी और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आगे की वीडियो में आज आप लोगों को बताया है। अभी के लिए इतना ही बता दूं कि मेरे माँ बाप और ससुराल में सभी ससुराल मायके के सभी लोग आ गए। मतलब उन्होंने जैसे ही खबर सुनी ना, एक दूसरे जैसे पता चलता गया और मैं तो खुद अकेले घबरा गई थी। तो सारे लोग आ गए थे और लेकिन तो थोड़ा सा देव को अच्छा लगा था। और जैसे ना उसके 3 टाँके उसको लगाए गए थे, तो 1 टाँका जो है वो घुल चुका है, अभी 2 लगे हुए प्रॉपर। और ये मेरा जो ये क्लिप है वो कब का है, वो लोग को कब आए थे, 22 या 23 को आए थे। एकदम मुझे नहीं पता, पर ये है कि कुछ मैंने शूट किया है कुछ क्लिप और कुछ ऐसे ही हो गया है। तो ये है कि आप लोग भी बोल रहे थे आरती आप देव को बताना देव अब कैसा है, वो ठीक अच्छा महसूस कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वैसे तो उससे इतनी ज़्यादा बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, पर ये थोड़ी बहुत जितना भी हो रहा है वो सारे से बातें कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, बस अभी मैं खाना खा के फ्री हुई हूँ, ये थाली रखी है और अभी 3 बज रहे हैं और मम्मी मेरी 1-2 घंटे हो गए। तो इनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो फिर देखने भी आई थी। और मैं बता दूं देव कितना बुरा गिरा वो मम्मी से पूछी। फिर क्या है, इसकी जीभ कट गई है, जीभ पे टाँके 3 टाँके आए हैं, 3 टाँके आए हैं। ना कुछ तो खाते बन रहा ना कुछ। तो हमको जैसे ही पता चला तो हम आए देखने, मुझे देखें कौन सी हॉस्पिटल में है, कहाँ है। तब ले और आए मैंने हैं। इनको नहीं बताया था एक्चुअली, मैंने अपनी सिस्टर को बताया था, मैंने फिर उनको बताया क्योंकि इस कंडीशन में ही नहीं थी मैं। मेरे हाथ पे ना ऐसे ऐसे सही में कब का जब तुरंत उधर से फ़ोन आया, उधर से स्कूल से, मैं बाथरूम में थी। और उसके पापा के पास फ़ोन आया, मैंने घबरा कर आई, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। जब घबराहट होती है ना, हमें कुछ भी ध्यान नहीं होता कि हम कहाँ जाए क्या करें, मैं यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। फिर ये इसका ना ये सा पूरा ऐसे लटक गया था, इतना खून निकला, इतना खून इतना खून। फिर उसके बाद हम वहाँ उधर गए, मैडम के यहाँ गए, उन्होंने मैडम ने यहाँ भेज दिया। फिर हम यहाँ से गए कि कोई भी क्लिनिक है, सुबह 9 बजे की बात है, हमने अच्छे भले देव को भेज दिया था। फिर जैसे यहाँ से यहाँ पे 10 बजे सब क्लिनिक खुले, फिर उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि जैसे कि आपने वीडियो देखा, डॉक्टर ने बोला कि इसको तो टाँके आएंगे, इसका पूरा जो मांस अलग हो गया। मुझे इतना वो लग रहा है, पर डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने भी देखा ना, बिल्कुल भी रोया नहीं, क्योंकि पर ये चीज़ है, वो तो नन्ही सी जान है, छोटा बच्चा। फिर मैंने मैडम लोग को कुछ नहीं बोला, पर वहाँ से जब मैं रिटर्न स्कूल में गिर गया। अब क्या मालूम मेरे को, मैं तो आई हूँ, मैं आई हूँ, पता नहीं स्कूल से गिर गया है। हाँ आओ, जीप में, जीप में मुंह के अंदर, वही है दीपू के यहाँ। आओ, आ गई ना अस्पताल से। हाँ 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 हाँ, आ जाओ। आओ आओ, बात करना नाना से। नहीं, इससे बातें करते नहीं बनेगा, मुँह खा रहे हो। आ रहे नाना, हाँ आ रहे नाना, ठीक है नाना जी आ रहे हैं। हाँ आ जाओ। नहीं, आप तो स्ट्रांग हो, पता है आपको। नहीं, ऐसे नहीं दिखाते, बार बार नहीं दिखाते। जब डॉक्टर के यहाँ गया था ना, डॉक्टर ने बोला आपका बच्चे तो बहुत स्ट्रांग। अम्मा से बता गाँव की बात कर रहे थे। हाँ, कहाँ गए थे? स्कूल में ना। नहीं बनता बोल के। अच्छा, तो अकेले ना देव भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। इन लोगों को देखा ना, मतलब मेरे मतलब मम्मी पापा को, ससुर लोगों को, तो उसको अच्छा फील हुआ। और वो उससे बातें करते नहीं बन रही थी, बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहा है। अब फिर से हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, शायद इससे बात करती क्यों नहीं बन रही, बात क्यों नहीं कर पा रहा है।
तो यहाँ पे मेरे पिताजी ना, उनकी छुट्टी हुई, मतलब काम से वो छूटे और मुझे मेरी मम्मी ने फ़ोन करके बता दिया था कि उसको ऐसी-ऐसी बात है, टाँके आए हैं करके। तो फिर मेरे पिताजी भी सीधे काम से आ गए थे, मेरे घर ही आ गए थे। तो फिर मैंने कहा था पिताजी खाना-पीना खा लीजिए, फिर उन्होंने पानी बस पिया था। अच्छा, मैं आप लोगों को और ये बात बता दूँ कि देव अच्छा महसूस कर रहा था, पर उसकी तकलीफ़ ना बहुत हो रही थी, उसको तकलीफ़ उसको देख के पता चल रहा था ऐसा। और बड़े-बड़े टाँके लगाए गए हैं। टाँके तो आपको पता है कितने पेन होते हैं ना। तो यहाँ पे अब मैं बता दूँ, और देव अच्छा था, मतलब जैसे उसका दर्द ख़त्म होता है ना, दर्द का इंजेक्शन लगाया जाता है, टैबलेट वग़ैरह नहीं दिए, तो वो ठीक महसूस करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, और यहाँ पे देव को मैं पिला रही थी नारियल पानी। उससे ना स्ट्रॉ से क्या होता है, वो पाइप से पीता है ना, तो वो छोटा है, उसको तो पता नहीं कि हमें कहाँ से पीना है, कहाँ से नहीं। तो कभी-कभार जो वो पाइप है ना, ऐसे-ऐसे खींचता है वो पाइप को से, तो वो ना यहाँ पे टाँके उसमें छिलते हैं, तो उसको दुखते हैं। तो फिर मैं अपने तरीके से दूसरे साइड से मुँह से ऐसे थोड़ा-सा मुँह खोल के, और फिर मैं उसको नारियल पानी यहाँ पे पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी नाइट में पिला रही हूँ, क्योंकि उसमें कुछ पौष्टिक तत्व तो जो है, अब जो भी कुछ चीज़ है वो मुँह से ही खाना-पीना है। और यहाँ पे मुझे ना, वो देखिए ऐसे गले लगा रहा था, कह रहा था मम्मी, ऐसे मुझे चिपका रहा था बार-बार, उसको दर्द हो रहा होगा इस वज़ह से, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैडम लोगों का तो क्या ही कहना, आज अच्छे से मैंने उनको बताया है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये चीज़ और बता दूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी वीडियो में नहीं बताई, फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि मैं किसी को बदनाम कर रही हूँ। अरे मैं क्यों बदनाम करूँगी? मैंने किया क्या? मैं इसमें बदनाम वाली कोई बात ही नहीं है। पता है, मुझे कल सारे कमेंट्स तो ठीक आए, पर एक कमेंट बस ऐसा आया था कि कह रहे थे कि तुम छोटे लोग हो, तुम गरीब लोग, तुम्हारा यही काम रहता है, तुम किसी की भी वीडियो बना लेते हैं। फिर मैंने उनसे बोला कि वीडियो बनाना मेरा काम देखिए है। यहाँ पे देव को मैंने फिर बोला कि देव आप अपने आप से पीने की कोशिश करो भैया। तो यहाँ पे मैंने उसको दूध दिया था, दूध में थोड़ा-सा उसको बॉर्नविटा डाल दिया था ताकि वो अच्छे से पी ले, बाकी उससे पीते बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। मैंने मैडम को फ़ोन करके बोला, हालाँकि जब उनका फ़ोन आया था, मेरे पास 2 बार फ़ोन आया, क्योंकि अब ना वो लोग भी घबरा रहे हैं, क्योंकि बच्चे की कंडीशन जो है उसको मैंने दिखाया था, वीडियो में दिखाया था, मैडम को सेंड किया था, मैडम उसकी ये हालत है। अगर मेरे बच्चे को फ़ीवर नहीं उतर रहा है, जैसे ही हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो ठीक रहता है, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसको मुझे समझ में आई तो फिर मैं आप लोगों को छोड़ूँगी नहीं। तो वो लोग ना मुझे बार-बार फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग डर रहे हैं अब। फिर भी मैंने पुलिस कंप्लेंट करने गई थी, और क्या हुआ वहाँ पे, क्या नहीं हुआ, वो मैंने अभी की वीडियो में बताया, आगे बताया है। मेरा किसी काम करने में मन ही नहीं लग रहा था, कोई भी हो, कोई भी माँ हो, जब उसकी कंडीशन ऐसी होगी ना तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरे को तो याद ही नहीं है कि मैंने क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। बस ये है कि जैसे ही वो थोड़ा-सा आराम करता है तो मैं अपना खाना-पीना बना के और अपने काम में लग जाती हूँ। जैसे ही उसको फिर वो उठ जाता है, मुझे उसको देखना पड़ता है। ये देखो, अभी इसके पापा भी ऐसे, आपको पता है, उनकी भी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनसे ये चीज़ का भी ज़िक्र किया। मैंने कहा देखिए मैडम, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बहुत हद से ज़्यादा वाला परेशान हूँ, और मेरी ये कंडीशन है कि कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि मुझे इनको खाना भी देना था। मुझे बहुत, बहुत, बहुत बुरा लग रहा था इस समय कि भगवान मेरे साथ कितनी परीक्षाएँ लेंगे, पर आप लोग यही कहते हैं भगवान उसी की परीक्षा लेता है जो देने में सफल होते हैं। तो ये ठीक है, मैं ये मानती हूँ, पर भगवान अब मुझ में हिम्मत नहीं है। हिम्मत होती है ना वो, जब आपकी थोड़ा बहुत जब आप करने लगते हो हिम्मत, तो आपको मिलती है। पर मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो मेरी पूरी हिम्मत टूट जाती है कि भगवान किस बात की हमें सज़ा मिल रही है। तो उसके 2 टाँके प्रॉपर पूरे तरीके से नहीं गले हुए हैं। सोमवार की बात है ये, सोमवार को वो गिरा हुआ था, और आज क्या हो रहा है, आज 25 तारीख हो रही है, ब्लॉग मेरा 25 तारीख को ही जाएगा। अब सोचिए उसके 3 टाँके जो डॉक्टर ने बोले थे वो 3-4 दिन में घुल जाएँगे, पर उसका एक ही अभी घुला हुआ है, और वो ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा प्रॉपर तरीके से। और मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा था, और शिव को मैंने गोदी पे लिया हुआ था, क्योंकि वो भी उठ गया था, फिर वो रोता तो फिर देव उठ जाता, फिर देव परेशान करता तो मैं खाना नहीं बना पाती।
तो मुझे इन दोनों को देखना था, साथ में अपने पति को भी देखना था। मेरे माँ-बाप वो जो आए थे देखने और चले गए थे, मेरे ससुर भी आए थे, वो भी देख के चले गए थे। तो उन्होंने फिर बोला कि जैसा भी हो, जो भी हो बताना। तो ख़ैर वो लोग तो मेरी वीडियो देखते ही, उनको समझ में आ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मैं आप बता दूं कि सारे स्कूल एक से नहीं होते हैं, कि हर बार आप लोग सोचे कि सारे स्कूल एक से होते हैं, नहीं। पर ये मैडम लोगों की बहुत 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 बड़ी गलती है, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी से भाई हम स्कूल भेज रहे हैं। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ 10-11 बजे, और शिव को देखो, शिव को मैंने आप यहाँ पे पूरा लेटा देती हूँ चटाई में, और वो यहाँ से वहाँ लुढ़कता रहता है। आजकल शिव पलटने लगा है ना, तो उसको भी एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रही थी। अब तो शिव भी 4 महीने का हो जाएगा। तो यहाँ पे वो ना खिसक खिसक के गया था, जैसे होते हैं ना, एक वो केचुआ टाइप का होता है जो खिसक खिसक के ऊपर जाता है। देखिए आवाज़ भी बहुत अच्छे से पहचानने लगा, जैसे मैं कुछ आवाज़ देती हूँ ना, तो वो हूँ हाँ ये सब करने लगा। आप लोग बोल रहे थे आरती आप शिव को नहीं बता रहे हो, शिव को भी दिखाइएगा। एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता, पर ये मेरा क्लिप भी पुराना है, जब देव नहीं गिरा था तब का है। अभी मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, मेरा किसी चीज़ में ध्यान नहीं है। बस आप लोग प्रे करिएगा कि देव पहले जैसे हो जाए, अच्छे से हंसने बोलने लगे। यही मैं आप लोगों से बोलूँगी, क्योंकि मेरे घर में ना मेरे बच्चे ही रौनक है। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा देव। और देव ने इतनी ज़्यादा, उसने खुद 1 साल का 1.5 साल का था, उसने बहुत 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 चीज़ें फेस की हुई है। तो मैं उसका दर्द बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो अब सिर्फ से हम करते हैं बाय बाय, और आप लोगों से फेस टू फेस मिलते हैं नाइट में। तो मैं बता दूं आप लोगों को, खाना पीना बना के आई हूँ अंदर से बाहर, और देव देखो मुझे देख के हंस रहा है। सॉरी शिव, अभी मेरी ये हालत नहीं है कि मैं कुछ अच्छे से प्रॉपर ब्लॉग वगैरह बना पाऊँ। मैं डेली, क्योंकि मैं बता रही हूँ देव को मैं इस हालत में देख रही हूँ, सिर्फ वो रो ही रहा है। एक बच्चा होता है ना, बड़े तो हम कैसे न कैसे अपना दर्द जो है वो किसी न किसी चीज़ में कर लेते हैं, पर उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी मैं उसको क्या कर रही हूँ, मैंने अनार का जूस दिया है रात को अभी, और अभी यार 3रा या 4था दिन है उसका, टाँके उसके मतलब 3 लगाए गए थे, 1 तो घुल चुका है। डॉक्टर ने कहा धीरे धीरे घुलेंगे टाँके, है ना। तो अभी 2 और बाकी हैं। तो बस मैं उसको सुला के ही आई हूँ, मतलब सोया नहीं, लिटा के आई हूँ कि आप यहाँ पे आराम करो, और मैं बाहर शिव को लेकर लेटी हुई हूँ। मैं उसको ज़्यादातर ऐसे देख रही हूँ तो मेरी एकदम आत्मा भर जाती है, बहुत दुख हो रहा है मुझे। तो कल मेरे आए थे मम्मी पापा लोग भी आए हुए थे, वो सारे लोग देखने गए, सास ससुर भी आए हुए थे, वो लोग भी देख के गए। कोई भी, जैसे ही मैंने खबर बताई थी ना, हाँ, तो सब लोग घबरा गए थे और सब लोग आ गए थे। और कल शायद को मेरी जो बहन है वो भी आएगी। तो हालांकि मैंने किसी को नहीं बताया, बट हाँ अपनी बहन को ज़रूर बताया था, क्योंकि जो उनका बच्चों का हॉस्पिटल है ना उनके आसपास है कहीं। तो मैंने कहा वो ठीक है कि नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा है कि नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में हम कोई गलत हॉस्पिटल चल जाते, तो इस वजह से पूछना ज़रूरी था। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि वो वाले हॉस्पिटल चले जाओ, तो वो ठीक रहेगा, है ना। फिर हम वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला क्या हो गया, तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। फिर शायद मेरी मम्मी को उन्होंने बताया, तो मैंने खुद भी नहीं बताया था कि मेरी हालत ही ठीक नहीं थी। और शिव यहाँ पर बस मस्ती कर रहा है, और थोड़ा बहुत ना कोशिश कर रही हूँ कि देव को शिव के साथ से खेलने दूँ, पर नहीं, उसको दर्द हो रहा है ना इस वजह से। तो चलिए, शिव को देखो मम्मा को बात कर रहा है। अभी मैं शिव को इधर पे लेटी हूँ, तो मतलब कि मैं, दिमाग मेरा अंदर ही है। एक तरफ इनकी हालत ठीक नहीं है, एक तरफ देव, दोनों इनको देखना बड़ा मतलब कि बहुत मुझे, मेरे को समझ में आया कि भगवान जब परेशानी देते हैं ना, मुसीबत देते हैं, चारों एक तरफ से देते हैं। जब आपको खुशियाँ देते हैं, एक बात ये चीज़ मैंने ना अपनी ज़िंदगी में आजमा ली, खुशियाँ देते हैं तो आपको चारों तरफ से देंगे। अगर आपको दुख देंगे, परेशानी देंगे, मुझे पता है कि मैं श्योर नहीं पूरे कि मैं बिल्कुल इसमें इस परीक्षा में पास होंगी कि नहीं होंगी, मुसीबतें कम होगी कि नहीं होंगी, पर मैं इतना अपने मन में विचार लेके आई कि एक ना एक दिन जो मेरी परेशानी ज़रूर ख़त्म होगी।
यही है। और देव की हालत बिल्कुल भी अभी भी ठीक नहीं है, मतलब उसे कुछ खाते पीते नहीं ना, आप समझ सकते हैं लिक्विड डाइट ले रहा है बच्चा, तो कैसे ठीक रहेगा। हालांकि उसे ना ऐसे कप से भी पीते नहीं बन रहा और रखते ही नहीं बन रहा मुंह में, क्योंकि ये ना आधा से पूरा कट चुका है और जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं वो जीभ से ही होती है। तो मैंने उसको बहुत ही ना बॉटल की पाइप थी, उससे मैंने उसको बोला कि देव आप इससे पीने की कोशिश करो। उसने बड़ी मुश्किल में ऐसे मुंह में लगाया, तब जाके उसको थोड़ा सा गया। मैंने उसको दूध भी दिया कि थोड़ा बहुत उसको अच्छा लगे। क्या उससे खा भी नहीं रहा था। मैंने कहा अब आपको देव अच्छा लग रहा है, तो बोलता मम्मी नहीं। ऐसे मतलब इशारों से बात कर रहा था। चलिए करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलेंगे आपसे जल्दी, है ना। शिव, शिव भैया, हाँ अभी ना देव मतलब कि मैं उसके पास मतलब शिव को कम ध्यान दे रही हूँ, दे तो रही हूँ उसको प्रॉपर, पर देव को ज़्यादा देखना पड़ रहा है, क्योंकि एकदम से ना वो दर्द से जब होता है तो झटपटा टाइप का जाता है। और मुझे 100 में से 80% आप लोगों ने यही कहा कि आरती आपको पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए सीरियसली। कैसे, बिल्कुल सही कहा, मेरा भी यही था। पर पुलिस कंप्लेंट तो मैं गई थी पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे जैसे 2-4 लोग रहते हैं ना जो कहते हैं जी हवलदार रहते हैं, तो मैं जा रही थी रिपोर्ट लिखवाने। तो जैसे कई लोग पूछने लगते क्या हो गया, किस काम से आई हो, मैंने उनको ये बात बताई, तो फिर वो चीज़ उन्होंने हमको समझाई है, मैं आप लोगों से बता रही हूँ। और क्योंकि जब हमारा ट्रांसप्लांट हुआ तो उसी थाने में हम गए थे ये करवाने कि हमारा ट्रांसप्लांट होना, वेरिफिकेशन के लिए गए थे। तो वो हमें देख के समझ गए थे, और तो वो उन्होंने बोला कि आप इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हो। हमने कहा देखिए हमारे बच्चे को लग गई, चोट लग गई है, ऐसी ऐसी बात है, स्कूल में गिरा है, वो लोग बताने से मना कर रहे हैं, कहीं कोई कुछ बता रहा है, कहीं कुछ। बोलते कि हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, पर वो ये बोल रहे थे देखिए आप तो अभी आ रही हो, यहाँ पे हम बैठे हो, यहाँ पे कम से कम 20 से 30 बार ऐसे केस आते हैं। क्या होता है, हम रिपोर्ट लिख देते हैं, फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर उनको बुलाया जाएगा, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ, बहुत पहुँची कोई हस्ती है वो ज़रूर कर सकती है। मैंने हालाँकि उनको बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ऐसी-ऐसी बात है। तो बोले आप बिल्कुल सही हो, अपनी जगह बिल्कुल सही हो, और आपको रिपोर्ट लिखवानी है तो लिखवा सकते हैं आप, पर हम अपना समझ के आपको बता रहे हैं। फिर मैंने उनको, हस्बैंड की मेरी कंडीशन पता थी, क्योंकि मेरा ना न्यूज़पेपर में आया हुआ था उस समय। सबको पता, हम जहाँ रहते हैं ना, मिनिमम 1-2 किलोमीटर सबको पता है कि मेरे हस्बैंड की क्या स्थिति है, क्या। तो फिर उनको मैंने बताया, उन्होंने पूछा आपके हस्बैंड ठीक है? मैंने बताया, तो वो बोल रहे थे कि बेटा इसमें परेशान हो जाओगी, कोई मतलब नहीं है, और उनका तो कुछ नहीं होना। फिर भी मैं कोशिश करूँगी और भी, क्योंकि ये बात थोड़ी-सी मुझे समझ में नहीं आई, है ना। और मुझे आप लोगों से ये बोलना है कि देखिए मैं ऑलरेडी ही परेशान हूँ, और मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती, मेरी वजह से मैं नहीं चाहती किसी को हो, पर मैंने ये आवाज़ उठाई ताकि कोई और बच जाओ, इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बच सके। सोच-सोच के बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, सच में बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। और ये जो हकीकत उन्होंने बताई, पुलिस थाने में जो हवलदार ना, मुझे किसी का ऐसा पर्सनल मैटर नहीं आप बताना चाहिए, ये चीज़ उन्होंने बताई। बोले देखिए जिसके पास पावर है, पैसे, वो सब तो ये कर लेंगे। बोले बेटा आप ऑलरेडी परेशान हो, इन सब में पड़ोगी तो और भी परेशान हो जाओगे। बोले उनका होना कुछ नहीं है, क्योंकि जो ऐसी बातें रहती है ना, जैसे कि मेरी, उन्होंने एक उदाहरण बताया अपना समझ के, कि आप सबकी बातें जो दबा दी जाती हैं, अगर आप कोई पहुँची इंसान रहती, मतलब कि बहुत पैसा होता, तो आपकी बात ज़रूर उछाली जाती। कहते हैं ना तिल का ताई राई का पहाड़, यही है। फिर मैंने कहा ठीक है यार, ऑलरेडी मेरे हस्बैंड टेंशन लेंगे, वो टेंशन इतने बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे। कोई ना, मैंने उनको अभी नहीं बताया कि मतलब स्कूल में गई थी कि नहीं गई थी। बस ये है कि वो मेरी वीडियो से देखे, तो मुझे नहीं पता, पर मैंने पर्सनली नहीं बताया था उनको, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा इस वजह से। मुझे ज़रूरी बात आप लोग को यही बतानी थी। और अब क्या वो सही है या क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मुझे चुप रहना चाहिए, मुझे ये सारी बातें नहीं पता।
और हाँ, स्कूल से फ़ोन एक बार और आया था मैडम का, तो वो बोल रही थी कि जितना आपको लगा है ना आपके बेटे को, तो क्या बोल रही थी, हाँ, हम प्रे ज़रूर करेंगे। फ़ोन किया था, 2 बार फ़ोन किया था, तो मैंने एक बार तो उनसे बात कर ली थी। मैंने कहा मैडम आप लोग ये नहीं बता पा रहे हो कि क्या हुआ था मेरे बच्चे को, आप लोग कह रहे हो कि प्रे करेंगे। वो खुद से फ़ोन करे, 3-4 बार फ़ोन करी उनने और 2 बार मैंने अटेंड किया था, बाकी तो मैंने खुद ही फिर मैं बता दूँ कि मेरा इतना दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं उनसे क्या बात करूँ, क्या नहीं करूँ। तो यही ज़रूरी बात बतानी थी। चलिए बाद में मिलते हैं।